डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए कि इंडिया ये कह रहा है। पाकिस्तानी हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, चाहे पहले से यहाँ थे, जो भी थे, तो ये ताल्लुक जो है वो अरब कंट्रीज से है, ना ये अरब है ना ये तुर्क है, मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। जलंधर का जो है ये बदमाश आया हुआ है, ये कहाँ से पंजाब का, तो इस वाले पंजाब का तो ये नहीं है, ये बाहर का आया हुआ है। ये जो है इस वक्त आसिम मुनीर, ऐसा ही है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो पाकिस्तान के, तो इनके पूर्वज जो हैं वो तो बिल्कुल हिंदू ही थे। अब ये और बात है कि कौन कब किस वक्त किस जनरेशन में जाकर जो है वो मुसलमान हो गया या कर दिया गया, डरा के किया या धमका के किया या लालच दे के किया। पाकिस्तानी ने इंडिया से सवाल किया तो नीचे एक इंडियन लिखता है, स्कारफेस नामी अकाउंट है, कि इमरान खान, एंड वी विल टीच यू हाउ टू रिस्पेक्ट योर लेजेंड्स। मगर अगर हम उठ के इंडिया को अटैक कर दें तो व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ इट? हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। साथियों, खबरें आ रही हैं कि एक बार फिर से अब जो है ख्वाजा आसिफ के बाद कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर भी जो है वो एक हिंदू था। वो उसके पूर्वज जो है वो बेसिकली हिंदू थे, ना ही कोई अरब था ना ही कुछ था। और बेसिकली आसिम मुनीर जो है वो जलंधर से आया था। जलंधर के अंदर ना ही इसके नाम में जो है सैयद था ना अहमद था। ये पाकिस्तान में आने के बाद से जो है इसने अहमद लगा लिया है और ये साफ तौर पे यही बताया जा रहा है कि इनके सारे पूर्वज जो है वो हिंदू हुआ करते थे। ये कब इस दौर पे आकर के, इस जनरेशन में आकर के जो है मुस्लिम बने, और या फिर डरा धमका के इनको बनाया गया या फिर अपनी खुद की मर्जी से बने, तो ये चीज़ें जो है सामने निकल के आ रही हैं। और इस चीज़ को लेकर के एक के बाद एक नए खुलासे जो हैं होते चले जा रहे हैं। इन पाकिस्तानियों के सारे काले छिट्टे के जो कारनामे हैं वो अब जो है सबके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आसिम मुनीर जलंधर से आया है, तो आसिम मुनीर के बारे में इल्जाम लगाया जाता है कि जलंधर में तो ये लोग सैयद नहीं थे। क्या आपको नॉलेज है इन्होंने पाकिस्तान आके अपने नाम के साथ सैयद और शाह और अहमद लगा? मेरे पूर्वज हिंदू थे, यानी कि जो इनके फोर फादर्स थे या इनकी फैमिली में कुछ जनरेशन पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। जलंधर का जो है ये बदमाश आया हुआ है, ये कहाँ से पंजाब का, तो इस वाले पंजाब का तो ये नहीं है, ये बाहर का आया हुआ है। ये जो है इस वक्त आसिम मुनीर, जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, चाहे पहले से यहाँ थे, जो भी थे, तो ये सबके सब जो है वो ना तो तुर्क है और ना ही ये कह लीजिए कि इनका ताल्लुक जो है वो अरब कंट्रीज से है, ना ये अरब है ना ये तुर्क है, मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। काफी साल पहले ट्रेन पे मैं सफर कर रहा था, सिंध के अंदरूनी सिंध। एक मुहाजिर शख्स थे, उन्होंने कहा, ऑन द वे टू पाकिस्तान आई चेंज माई नेम टू AR खान। बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो पाकिस्तान के, तो इनके पूर्वज जो हैं वो तो बिल्कुल हिंदू ही थे। अब ये और बात है कि कौन कब किस वक्त किस जनरेशन में जाकर जो है वो मुसलमान हो गया या कर दिया गया, डरा के किया या धमका के किया या लालच दे के किया। तो ये लोग जो फौजी जो हैं, क्या अब इन्होंने जो दहशत लगाई है पंजाब के देहातों में, जो इन्होंने दहशत लगाई हुई है, एक बच्चा उठ के तहरीक इंसाफ का नारा लगाता है, उसको ये लोग मार मार के गायब करते हैं, टॉर्चर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। कौन सी शराफत इसने लगाया हुआ है। ये जलंधर का जो है ये बदमाश आया हुआ है, ये कहाँ से पंजाब का, तो इस वाले पंजाब का तो ये नहीं है, ये बाहर का आया हुआ है। ये जो है इस वक्त आसिम मुनीर, और जो इसका जो स्पोक्स पर्सन है, ये बहुत गलत हुआ। ये डेमोग्राफिक एक निकल गया मसला। आप देख लें भाई, मेजर साहब, आप देखें भाई, जो सिख पंजाबी है या जो हिंदू पंजाबी है, वो पंजाबी भी है भाई, उसको आप क्यों अपने से जुदा मानते हैं? देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे बलोचों में इस किस्म की नफरत नहीं है। ये मुल्लाओं ने बहुत कोशिश की कि हमारे पास एक सेक्ट है जिक्री, कि हम इसको मुसलमान करार देते थे। हम बलोच सब एक हो गए, हमने कहा हम नहीं छोड़ेंगे ये चीज। अभी तो हो गया जो होना था। आप कहते हैं कि हो सकता है अगर फौज ये पंगा ना करे तो क्या बलूचिस्तान को सूबाई खुद मुख्तारी मिल जाए 18th अमेंडमेंट के तहत, जिसको ये रिवर्स करना चाहते हैं, हकीकी जमहूरियत बलूचिस्तान के अंदर आ जाए, तो क्या ये बलूचिस्तान के मसले का हल है? ये जो है शख्स, जो पागल, जो पाकिस्तान के स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है, जो हार्ड स्टेट पॉलिसी, भाई क्या कर रहे हैं आप?
आप सबको समझना चाहिए कि ये बलोचों की सरजमीन है, ये यहां से शुरू होती है, यहां पर मेरी बदमाशी नहीं चलेगी। अगर आपने पंजाब में अपनी बदमाशी चलाई वो भी गलत है, लेकिन फिर चलो ठीक है, वो आपका हम जुबान है, वो आपके अपने हैं, आप अपने अपने घर में कुछ कर रहे हैं बदमाशी, लेकिन आप दूसरे के घर में आके फिर बदमाशी करते हो। देखें आज हमारे के बादल हैं वो दोबारा मंडला रहे हैं, लेकिन उनको तो छोड़ें, एक इंडियन ने क्या थप्पड़ मारा है पाकिस्तानियों को। किसी ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ है कि इंडियंस से सवाल है कि इफ यू कुड टेक वन थिंग फ्रॉम पाकिस्तान व्हाट वुड यू स्टील। अगर आप पाकिस्तान से एक चीज ले सकें तो आप क्या चुराएंगे। ये किसी पाकिस्तानी ने इंडिया से सवाल किया, तो नीचे एक इंडियन लिखता है, स्कार फेस नामी अकाउंट है, कि इमरान खान एंड वी विल टीच यू हाउ टू रिस्पेक्ट योर लेजेंड्स। हमको जेलों में डाल दिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, कत्ल करवा दिया जाता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है और ये वो जन्नाटेदार थप्पड़ है कि अगर किसी जर्नैल को महसूस हो तो उसे खुद से शर्म आना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तानी रॉकेट फोर्स के नए कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जिक्रिया भारत के जारहाना अजाइम को बेनकाब करते हुए ये आईएसपीआर ने ये टिकर जारी किए हैं कि उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के अंदर डायलॉग या कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किया है। दोनों का एक दूसरे के साथ बॉर्डर जुड़े हुए हैं, फासले इतने कम हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों का फ्लाइट टाइम जो है वो महज 180 से 300 सेकंड तक रह गया है। मतलब 3 मिनट के अंदर अंदर मिसाइल अगर फायर होगा एक मुल्क से तो दूसरे मुल्क में जा लगेगा। तो अब 180 से 300 सेकंड हैं सिर्फ फैसला करने के। तो आप सबने डर नहीं जाना, जाहिर है ऐसे फैसले पहले से हुए होते हैं। ज़रा थोड़ी सी इसमें जनरल साहब जो हैं वो ड्रामाई तश्कील ज़्यादा, साइड्स को एक ही तरह का मामला है और जब ऐसे मामला दरपेश होते हैं तो पहले वक्त से पहले उसके एसओपीज बन जाते हैं, वक्त से पहले आप डिसीजन कर लेते हैं। लेकिन असल में जब ख़तरा इतना रियल हो तो फिर उसके ख़तरे को हैंडल कैसे करना है इसका फैसला किसी भी कौम के मिलिट्री जनरल्स नहीं करते, वहाँ की सियासी क़यादत करती है, टेबल के ऊपर बैठकर करती है, पूरी दुनिया को इंगेज करके करती है। पाकिस्तान के अंदर फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल हिंदुस्तान, फितनातुल जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें आ रही हैं कि अब ख्वाजा आसिफ ने तो पहले ही मान लिया कि वो हिंदू था, क्योंकि उसको डर है कि कहीं वो ठोक ना दिया जाए। जिस तरह से अननोन गनमैन जो है खुलेआम पाकिस्तान के अंदर घूम रहा है, सारे बड़े बड़े आतंकवादियों को मार तो रहा है जिनका पहलगाम से रिलेटेड उन्होंने कांड किए हैं, या फिर आप कह लो भारत के अंदर कहीं भी 26/11 करवाया या कुछ भी कराया हो भारत से रिलेटेड, वो एक एक करके ठोके जा रहे हैं। और जो है बढ़ावा कौन देता है इन सब चीज़ों को? ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ बड़े बड़े बयान देता है और साथ देता है, समर्थन करता है बड़े बड़े आतंकवादी टेररिस्ट का। तो उस वजह से तो इसने मानना शुरू कर दिया था कि हाँ हम हिंदू हैं, हमारे पूर्वज हिंदू हैं, ये है वो है। लेकिन अब खुलासा सामने निकल के आ रहा है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो सब के सब हिंदू हुआ करते थे। उनके सारे पूर्वज जो है वो हिंदू थे, ना ही कोई धर्म था ना ही कुछ था, हर कोई जो है हिंदू हुआ करता था। अब आसिफ मुनीर बेसिकली जलंधर से आया हुआ है। जलंधर के अंदर इसका कोई नामो निशान नहीं है कि आसिफ मुनीर क्या कौन सी कास्ट का था, क्या था क्या नहीं था। बट आते ही इसने अपने नाम में अहमद, सैयद और ये सब लगाना शुरू कर दिया। इससे साफ तौर पे ये जाहिर हो रहा है इसने जो ये बनाया ये खुद से अपने आप को नाम बनाया है,
था तो ये भी हिंदू। तो बेसिकली ये प्रूफ होता चला जा रहा है कि आखिर ये भी एक हिंदू ही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, ना ही अपना कभी ये जिंदगी में मानने वाले हैं। और ये सब जो खबरें आ रही हैं सब खारिज करते चले जाएंगे। और ना ही अब आपको पाकिस्तान के जो मेन बेसिकली चैनल्स हैं, आप वीपीएन लगा के देखेंगे, डॉन न्यूज़, समा टीवी, बोल न्यूज़, हम न्यूज़, यहाँ सब आप चेक करोगे जियो न्यूज़ से में इन सब खबरों का नामो निशान नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया ने अगर ये चला दिया इनके खुलासों के बारे में, तो पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं वो इनका जीना आराम कर देंगे, जीना ही नहीं देंगे, इनको निकाल फेंक देंगे देश से बाहर। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनका खुलासा जो कर दिया पाकिस्तान की मीडिया ने। अब पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट यूट्यूबर जो थे, जो भारत के साथ देते थे और पाकिस्तान को जो है उसके खिलाफ बोला करते थे, तो आपने देखा किस तरह से उनको हरास किया गया, किस तरह से उनको महीनों महीनों जेल में रखा गया, उनके चैनल्स बंद करा दिए गए, सब कुछ करवा दिया गया और उनको इतना तकलीफ का सामना उठाना पड़ा। क्योंकि बोल तो बेसिकली वो सच्चाई रहे थे। उनका कहना है हम तो डरते नहीं किसी से, हम तो, अब जितने भी आप आरजू काज़मी ले लीजिए और बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट ले लीजिए, वो इस्लामाबाद के अंदर रहते हैं लेकिन वो न्यूट्रल बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हुकूमत कैसी है, किस टाइप की है, कैसे उनका क्या कर सकती है।